नमस्कार फ्रेंड्स, रेलवे एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के कटअप को लेकर के। यह मेरा जो कटअप का वीडियो होने वाला फ्रेंड, बिल्कुल मैंने अच्छे तरीके से डाटा को एनालिसिस किया है। इससे पहले मैंने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का कटअप मैंने बताया था और उसमें जो कटअप मेरा था वो 100% सही हुआ था। बहुत से लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि आपका जो कटअप है वो गलत होगा। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल भी थे जिनका कटअप गलत हुआ, लेकिन मैंने जो कटअप बताया था वो बिल्कुल सही हुआ। तो इसी प्रकार से आज भी मेरी कोशिश रहेगी कि डाटा को अच्छे तरीके से एनालिसिस करके आप लोग के साथ जो जानकारियां हैं वो साझा किया जाए, ना कि ऐसे ही व्यूज़ लेने के चक्कर में आप लोगों के साथ कुछ भी बोल दिया जाए। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं, जब इसका रिजल्ट आएगा तब भी मैं लाइव आऊँगा और बताऊँगा कि मेरा जो ये कटअप है वह सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चीज़ों को बारीकी से समझने का कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ पे एक आधार मानकर चल रहे हैं 60 नंबर को। क्या 60 नंबर सिलेक्शन दिलाने के लिए काफ़ी है या नहीं है, सारे चीज़ों को प्रूफ के साथ बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। रिक्वेस्ट ये है फ्रेंड कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर बहुत से ऐसे फेक चैनल बने हुए हैं और जिनके मिलियंस में लाखों में व्यूज़ आते हैं और कहीं ना कहीं देखकर ठीक नहीं लगता है फ्रेंड। तो अगर आप पे थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं भी थोड़ा मोटिवेट होऊंगा और आपको इसी प्रकार का वीडियो ला करके देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर पिछले बार की बहाली को अगर आपने देखा होगा तो उसमें जो था एक एवरेज स्टूडेंट जिसने 65 नंबर स्कोर किया था, 65 से 70 के बीच अगर आप उसने स्कोर किया था तो उसका सिलेक्शन हो गया था। तो वहाँ पे जो वैकेंसी की जो संख्या थी वो थी अप्रॉक्स 62,900 पदों पे बहाली आई थी। और इसके लेकर के जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे वो 1,90,00,000 किए गए थे। यानी कि आप मान के चल सकते हैं एक बहुत बड़ी वहाँ पे लोगों की एक संख्या थी। इस बार की अगर बात करें तो यहाँ पे 1,00,000 वैकेंसी है, यानी कि पिछले बार से 40,000 आपको ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई किए गए हैं वह 1,15,00,000 किए गए हैं। इसी डाटा को हम आधार मानते हैं। 1 करोड़ आपका 15,00,000 है वो रजिस्ट्रेशन किया गया है, रजिस्ट्रेशन डाटा है 1,15,00,000। उसके बाद आपको पता होगा 2019 में इसकी प्रक्रिया आरंभ हुई और अभी 2022 है और 2022 तक अभी इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं करवाया गया है। तो यानी कि बहुत लंबा समय मिला और कहा जाए तो एक पंचवर्षीय योजना को ये पूरा करने जा रहा है। हालांकि हो सकता है ज्वाइनिंग तक पंचवर्षीय योजना पूरा हो जाए। तो एक लंबी अवधि में लोगों के साथ यह होता है फ्रेंड कि बहुत से लोग गरीब घर से होते हैं, उनको जॉब का प्रेशर होता है, घर में से दिक्कत होता है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं मिलता है तो प्राइवेट जॉब की तलाश में करने लगते हैं। तो ऐसे मान के चल सकते हैं कि 20 से 30% की ऐसी आबादी होगी जो एग्ज़ाम टाइम पर नहीं लेने के कारण वो प्राइवेट जॉब या कहीं और चले गए हैं। इसके साथ ही 30% आबादी के अलावा बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उतना मोटिवेशन के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे। बहुत ही ऐसे आज पढ़ लिया कल पढ़ लिया, नहीं तो कोई साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। तो उस प्रकार से भी कहा जाए तो लोगों में एक मोटिवेशन की कमी देखने को मिली है। तो ये जो 1,15,000 1,15,00,000 का जो डाटा है, इसमें से अगर आप कहें तो 60 लाख ऐसे स्टूडेंट होंगे जो या तो प्राइवेट जॉब करने लगे होंगे या तो उनका जो पढ़ाई है वो नाम का हो रहा होगा। उसके साथ ही अगर हम देखें तो एनटीपीसी का जो आपका एग्ज़ाम है वो आपको पहले ही कंडक्ट करा दिया गया है। इससे क्या होगा कि अब वैसे स्टूडेंट जिनका एनटीपीसी में हो गया है, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, उनका बिहार एसएससी में हो गया है, उनका बिहार दरोगा में हो गया है, क्योंकि 3 से 4 साल के अवधि में बहुत सारे वैकेंसियाँ क्लियर की गई। उसके बाद आरपीएफ का भी वैकेंसी क्लियर किया गया और इससे पहले जो बहुत से यूपी में भी बहाली आई तो कहीं ना कहीं उनका जॉब हो गया। या मान के चल सकते हैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो यहाँ पे एनटीपीसी में भी चले जाएंगे, वो ग्रुप डी को नहीं प्रीफेयर करेंगे। तो आप मान के चल सकते हैं ये जो आपका 1,15,00,000 वाला जो डाटा था, इसमें से आप मान के चल सकते हैं कि आपकी जो कंपटीशन फाइनल कंपटीशन बचेगी वो 10 लाख के बीच बचेगी। ये जो 10 लाख का स्टूडेंट होंगे इन्हीं के बीच आपका रियल कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि 30 से 40% ऐसे भी स्टूडेंट होते होंगे जिनका 20 से 30 नंबर के बीच में ही स्कोर रह जाता है। तो उनको आप कंपटीशन में ना ही मान के चले तो ठीक है। उसके साथ ही अगली जो टॉपिक है जो आपको कटअप को कम करेगी वो है कि अभी तक एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को फाइनल नहीं किया गया है। इससे क्या होता है फ्रेंड कि अब बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो बता रहे हैं, आज बता रहे हैं कि टीसीएस फाइनल हो गया, कल बता रहे हैं कि ऑफिशियल नोटिस इसका आ गया, आप इसके अनुसार से पढ़िए, तो कोई बोल रहा है कि साइंस सब ज़्यादा पूछा जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूज़न उत्पन्न होता है और उनका पढ़ाई है इससे बाधित होता है। तो कहीं ना कहीं यह भी आपके कटअप को डिक्रीज़ करेगा। और सबसे और मेन इंपॉर्टेंट बात
कि बोलने और नंबर लाने में फ़र्क होता है। पिछले बार अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का अगर आपने पेपर देखा होगा तो बहुत से लोग ऐसे बोल रहे थे कि मेरा टेक्स्ट बुक में 105 आ रहा है, 102 आ रहा है, लेकिन जब नंबर आया तो उनका नंबर 60 से 70 के भी बीच, मतलब 60 नंबर भी लाना मुश्किल हो गया है। तो नंबर बोल देने में कि मेरा इतना आ रहा है या मैं इतना स्कोर कर पा रहा हूँ, फाइनल एग्ज़ाम में नंबर लाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसलिए जो आपके साथ जो डरा रहे हैं कि मैं 70-80 स्कोर कर पा रहा हूँ टेक्स्ट बुक में, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक में स्कोर करने से या किसी मॉक टेस्ट में स्कोर करने से नहीं होता है। आपको एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम में आपको नंबर लाना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो मैंने आप लोग को डाटा एनालिसिस किया, इसके आधार पर हम कटअप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड कटअप रखा है और यह एक सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर करने का मतलब है कि अगर आप ये नंबर ला कर के लाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा, किसी में वो नहीं है। मेरे अनुसार से मुझे ये लगता है कि अगर आप इसके बीच लाते हैं तो आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा और यह एक सेफ स्कोर है। व्यूज़ लाने के लिए मैंने कटअप को कम नहीं किया है। बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल भी हैं जो कटअप को 40-40 नंबर भी बता देते हैं व्यूज़ लाने के लिए, तो मैंने वैसा नहीं किया है। मैंने वह स्कोर बताया है जो आपके लिए मतलब मुझे लगता है कि इतना कटअप जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे 3 जोनों में डिवाइड किया है। पहला तो रेड जोन है, दूसरा येलो जोन है और तीसरा ग्रीन जोन है। रेड जोन में वैसे बोर्ड आते हैं जहाँ पे कटअप हमेशा ज़्यादा जाता है, जैसे पटना, कोलकाता, इलाहाबाद, जो उत्तरी भारत के जो बोर्ड है जहाँ पे कटअप ज़्यादा जाता है वो है। दूसरी वो बोर्ड है जहाँ पे कटअप मीडियम जाता है, जैसे मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया। ऐसे जो बोर्ड हैं जहाँ पे कटअप ज़्यादा नहीं जाता है और ना ही कम जाता है, उसको मैंने येलो से डिनोट किया है। तीसरा वैसे बोर्ड हैं जहाँ पे कटअप हमेशा कम जाता है, जैसे हुगली हो गया, बेंगलोर हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया। ये सारे जो बोर्ड हो गए, जम्मू कश्मीर बोर्ड हो गया, वहाँ पे जहाँ पे कटअप कम जाता है उसको मैंने ग्रीन जोन से रखा है। तो आप लोग अपने जोन के अनुसार से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में अगर आप एग्ज़ाम में अगर आपका रो मार्क्स है वो 65 से 70 के बीच में अगर आप लाते हैं तो निश्चित तौर पे मैं 100% कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी से आपका सिलेक्शन तय है। अगर वहीं पे अगर आप येलो जोन में हैं तो आप अगर 62 से 64 के बीच अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आएगा तो आप मान के चल सकते हैं कि आप एक सेफ जोन में हैं। ग्रीन जोन में अगर आप 57 से 60 के बीच में भी लाते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। उसके साथ अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में अगर 65 से 67 के बीच में लाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सफलता तय है। अगर आप येलो जोन में हैं तो 60 के 62 में आपका रिजल्ट हो जाएगा और अगर आप ग्रीन जोन में हैं तो 55 से लेकर के 57 के बीच आपका एक सेफ स्कोर रहेगा। उसके साथ ही अगर बात करें ईडब्ल्यूएस का तो ईडब्ल्यूएस का कटअप इस बार भी ओबीसी से थोड़ा बहुत कम ही जाने वाला है, क्योंकि उस टाइम तक बहुत से लोगों के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी नहीं था, जिसके कारण बहुत कम लोग ही ईडब्ल्यूएस से फॉर्म डाले हैं। तो जिनका भी ईडब्ल्यूएस से उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तब मान के चल सकते हैं अगर आपका 65 से 66 नंबर के बीच अगर आपका स्कोर आ जाता है रो मार्क्स तो निश्चित तौर पर आपका सफलता यहाँ पे तय है। अगर येलो जोन की बात करें तो 59 से लेकर के 61 के बीच में, और अगर ग्रीन जोन की बात करें तो आपका वही 58 से 60 के बीच में आपको कटअप देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर एसी कैटेगरी की बात करें तो एसी में 54 से 56 के बीच आपका कटअप रह सकता है रेड जोन में। येलो जोन में 48 से लेकर के 50 तक, और वहीं पर ग्रीन जोन की बात करें तो 46 से लेकर के 47 के बीच कटअप रह सकती है। उसके साथ ही अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 52 से 56 आपका कटअप रह सकता है रेड जोन का। येलो जोन में आपका 52 से 56 के बीच में ही 52 से लेकर के आप मान सकते हैं 54 के बीच में येलो जोन के बीच रहेगा आपका कटअप, और ग्रीन जोन में आपका 44 से 46 के बीच में रहेगा। इसके साथ एक सर्विसमैन की बात करें तो एक सर्विसमैन में हमेशा इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही रहता है, तो जो भी इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो आपकी कैटेगरी के अनुसार वो आपका कटअप होगा। तो वीडियो में हमने यहाँ पे कटअप के बारे में बात कर ली फ्रेंड, और मेरे अनुसार से यह डाटा है वो आपका निश्चित तौर पर आपके एग्ज़ाम के बाद भी इतना ही एक्यूरेट साबित होगा, और मैं एग्ज़ाम के बाद लाइव भी आऊँगा मैं अपने कटअप का सबूत देने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और क्या आपको लगता है कि जो मैंने कटअप बताया वह सही है? जो मैंने यहाँ पे कटअप बताया वह 100% मतलब सेफ है। यहाँ पे जो मैंने कटअप बताया वो 100% सेफ है। इससे कटअप अप नहीं जा सकता, इससे कटअप 1-2 नंबर हो सके तो डाउन ही जाएगा, इससे अप नहीं जाएगा। मैंने आपको एक सेफ स्कोर बता दिया है एग्ज़ाम को लेकर के। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा थोड़ा सा समय निकाल के, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से जब फेक वीडियो पे व्यूज़ आते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है फ्रेंड अगर कोई मेहनत कर रहा है तो। और मैं जॉब के कारण और टाइम नहीं मिलने के कारण वीडियो थोड़ा लेट ला पा रहा हूं, तो थोड़ा सा अगर आप लाइक और मोटिवेशन दे तो मैं वीडियो डेली बेसिस पे भी आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।